नमस्कार दोस्तों। पिछले 2-3 दिन से नजूल भूमि संशोधन विधेयक के प्रवर समिति को सौंपे जाने को लेके उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया बवंडर खड़ा हो गया। 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन सरकार पर धीरे धीरे हावी हो रहा है और सरकार की तरफ से जो संशोधन बिल उत्तर प्रदेश विधानसभा में पारित कराया गया था उसको विधान परिषद में पेश करने के साथ ही प्रवर समिति को सौंप दिया गया और विधान परिषद में वह बिल पास नहीं हो पाया। प्रवर समिति में भेजे जाने का मायने ये है कि जितनी जल्दीबाजी में नजूल भूमि संशोधन कानून बनाने की कोशिश चल रही थी उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार की तरफ से, उस पर ठहराव आ गया, उस पर एक तरह से गतिरोध पैदा हो गया। क्योंकि अब प्रवर समिति उस बिल के गहराई में जाके उसकी समीक्षा करेगी, उसका परीक्षण करेगी और उसमें सभी दलों के सदस्यों की राय ली जाएगी और उसके बाद फिर अगर सरकार चाहती है तो उसको सदन में पेश किया जाएगा। ये तो रही बिल की जो स्टेटस है उसकी जानकारी। लेकिन मैं आज आप लोगों से एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाह रहा हूं और पिछले कई दिनों से जो नजूल बिल को लेके डिबेट देखने को मिल रहा है और पढ़ने को मिल रहा है उसमें जो मुख्य बातें हैं उसका जिक्र अभी तक मुझे कहीं देखने को नहीं मिला, ना पढ़ने को मिला। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से जो बिल बनाने की पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में आपसे चर्चा करूं। कोई भी सरकार जब कोई बिल सदन में पेश करती है तो बिल सदन में पेश करने के पहले सरकार की तरफ से उस संबंधित बिल के ड्राफ्ट को लेके पहले विभाग की तरफ से उस पर समीक्षा की जाती है। फिर संबंधित विभाग जब उसका ड्राफ्ट तैयार कर लेता है तो उस ड्राफ्ट को विधि विभाग के पास भेजा जाता है परीक्षण के लिए और जब विधि विभाग की तरफ से उस ड्राफ्ट को अनुमोदित कर दिया जाता है उसका परीक्षण करने के बाद तब उस ड्राफ्ट को कैबिनेट नोट के फॉर्म में राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामने रखा जाता है और राज्य मंत्रिपरिषद में सदस्यों को यह पूरी छूट होती है कि उस संबंधित ड्राफ्ट पर अपनी खुली राय जाहिर कर सकें, अपने अपने विचार व्यक्त कर सकें। अगर कैबिनेट की बैठक में उस संबंधित विषय या ड्राफ्ट पर आम राय नहीं बनती है तो कैबिनेट उस ड्राफ्ट को आगे बिल की शक्ल में पेश करने की तैयारी छोड़ देती है और उस पर दोबारा पुनर्विचार के लिए उसको संबंधित विभाग में भेज दिया जाता है। नजूल भूमि संशोधन विधेयक जिसको लेके इतनी हाय तौबा मची है और कहा जा रहा है कि बीजेपी का संगठन सरकार पर भारी पड़ गया है। यहाँ मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जिन सरकार में शामिल बीजेपी के मंत्रियों ने अब खुले तौर पर उस संशोधन बिल का विरोध किया है या उसको प्रवर समिति में रेफर कराने में परोक्ष रूप से भूमिका निभाई है, जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो वे ज्यादातर मंत्री उस कैबिनेट की बैठक में मौजूद थे। अगर उनको लगता था कि यह प्रस्तावित जो विधेयक है वह जनता के हित में नहीं है, सरकार के हित में नहीं है, संगठन के हित में नहीं है, तो उन संबंधित मंत्रियों की जिम्मेदारी बनती थी कि वो कैबिनेट की बैठक में ही उस प्रस्ताव का विरोध करते और अपनी आपत्ति दर्ज कराते। तो क्या इनमें से वे मंत्री जो कैबिनेट की बैठक में शामिल थे जब यह प्रस्ताव कैबिनेट के सामने लाया गया था उसमें किसी भी मंत्री की तरफ से कोई अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई है फाइल पर? इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक निकल के नहीं आई। यहाँ तक कि जब विधानसभा के अंदर यह बिल पेश किया गया तो बीजेपी के 2 विधायकों ने इसका विरोध किया। वह दोनों विधायक इलाहाबाद से आते हैं जो अब नाम बदल के प्रयागराज हो गए और इन दोनों विधायकों ने कहा कि अगर यह बिल कानून का शक्ल ले लेगा
तो इससे पूरे प्रदेश में अफरा तफरी मच जाएगी, तमाम लोग बेघर हो जाएंगे और यह न तो जनता के हित में है और न पॉलिटिकली बीजेपी के हित में है। और उन विधायकों का समर्थन किया विपक्ष के नेताओं ने, विपक्ष के सदस्यों। बावजूद इसके वह विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा में पारित कराया गया। जब वह बिल उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश हुआ और पारित कराया गया, तब भी बीजेपी सरकार में शामिल इन मंत्रियों ने उसका विरोध नहीं किया। लेकिन विधानसभा से पारित होने के बाद जब वह विधान परिषद में पेश हुआ, तो पेश करने का काम भी उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और विधान परिषद में नेता केशव मौर्य ने ही किया। और विरोध किसने किया? विरोध बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने किया। अब ये कितना दिलचस्प मामला है कि जब ये विधेयक एक ड्राफ्ट के रूप में कैबिनेट के सामने रखा गया, तो बीजेपी सरकार में शामिल किसी मंत्री ने उसका विरोध नहीं किया। जब यह बिल उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश किया गया, तब बीजेपी के कुछ विधायकों ने तो विरोध किया, लेकिन बीजेपी के किसी मंत्री ने सदन के अंदर इसका विरोध नहीं किया। और जब यह बिल उत्तर प्रदेश विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद में पेश किया गया, तब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने इस बिल को प्रवर समिति में संदर्भित करने के लिए या रेफर करने के लिए अनुरोध किया और उसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया, उनके इस अनुरोध को, उनके इस प्रस्ताव। अब सवाल ये नहीं है कि नजूल भूमि संशोधन बिल किसकी सोच थी, किसकी जिद थी, किसके जिद के चलते ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश किया गया, जिसका विरोध सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सदस्यों ने किया। सवाल ये है कि जब ये बिल ड्राफ्ट के शक्ल में था, तब न तो संगठन की तरफ से, न सरकार में शामिल मंत्रियों की तरफ से, न बीजेपी सरकार में शामिल सहयोगी दल के मंत्रियों की तरफ से इसका विरोध किया गया और न इसके बारे में कोई आपत्ति दर्ज कराई। आपत्ति दर्ज कब कराई गई? जब यह बिल विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद में पेश हुआ और अब उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल सहयोगी दल, चाहे वो संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो या अनुप्रिया पटेल हो, ये सब लोग उस बिल को जन विरोधी ठहराने में लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हितों के खिलाफ बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के हितों के खिलाफ बता रहे हैं और एनडीए गठबंधन के हितों के खिलाफ बता रहे हैं। तो आखिर ये नेता क्या इस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि जब यह बिल विधानसभा में पारित हो जाए और विधान परिषद में पेश हो, तब इसको रोका जाए, इसको प्रवर समिति में भिजवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाए, या इसके पीछे कोई सोची समझी पॉलिटिकल रणनीति है? हम सब देख रहे हैं पिछले कई हफ्तों से, खास तौर से 4 जून के बाद, कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम सीमा पर है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की शर्मनाक हार के बाद बीजेपी के अंदर मानो एक तरह से तूफान खड़ा हो गया और हार की जिम्मेदारी एक दूसरे के सिर पर फोड़ने की कोशिश हो रही है। हार का ठिकरा एक दूसरे के सिर पर फोड़ने की कोशिश हो रही है। जो लोग संगठन में शामिल हैं, वह सरकार से बड़ा संगठन को साबित करने में लगे हैं। जो लोग सरकार में मंत्री हैं, वे भी सार्वजनिक मंचों पर और पार्टी के बैठकों में सरकार से बड़ा संगठन को बताने में जुटे हुए हैं। तो क्या इन मंत्रियों को इस बात का अंदाजा पहले नहीं था, जब तक ये चुनाव परिणाम नहीं आए थे, कि सरकार से बड़ा संगठन होता है और सरकार को संगठन के रीति नीति और विजन के हिसाब से ही काम करना पड़ता है? मेरा मानना है कि कहीं न कहीं इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है, जो रणनीति इस समय उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर, उत्तर प्रदेश सरकार में काम कर रही है। और अगर सचमुच भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार इतना अधिक डेमोक्रेटिक हो गई है, इतना ज़्यादा संसदीय परंपराओं में भरोसा करने लगी है,
तो यह तो निश्चित रूप से बहुत ही काबिले तारीफ है। अगर इतिहास पर नज़र डालें तो हमारे देश में इस तरह के तमाम ऐसे मौके आए हैं जब सत्तारूढ़ दल का विरोध संसद के अंदर सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने ही किया है, चाहे वो पंडित नेहरू जी का दौर रहा हो या उसके बाद का दौर रहा हो, राजीव गांधी का दौर रहा, तो वह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही आदर्श स्थिति समझी जाती। एक बार नहीं, कई बार ऐसे मौके आए जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और सदन के अंदर उनके दामाद फिरोज गांधी उन्हीं की सरकार की नीतियों की आलोचना करते। एक बार नहीं, कई बार ऐसा मौका आया जब सदन में विपक्ष कमजोर रहा तो सत्तारूढ़ दल के अंदर ही एक प्रेशर ग्रुप बनाया गया जो कि एक साइडो अपोजिशन की भूमिका निभाता रहा जनता के हित में और देश के हित। तो अगर यह काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो ये बहुत ही काबिले तारीफ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यातायात इतना ज़्यादा डेमोक्रेटिक, इतना ज़्यादा संसदीय मूल्यों में भरोसा करने वाली, इतना ज़्यादा अपने सदस्यों को फ्रीडम देने वाली पार्टी बन गई। अभी तक तो यही देखने को मिलता रहा है कि जो फैसला ऊपर से हो जाता है पार्टी का रैंक एंड फाइल उसका पालन करता है, उसका अनुकरण कर, चाहे वो सरकार चलाने के मामला हो या संगठन चलाने का मामला। तो आखिर इस बार ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई जो अचानक सत्तारूढ़ दल के ही दो विधायक सदन के अंदर खड़े होके नजूल भूमि संशोधन बिल का विरोध कर दिए और उसके बाद विपक्ष भी उनके सुर में सुर मिला दिया और यह मौजूदा सरकार के लिए काफ़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन पैदा हो गया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बिल बनाने से लेकर और सदन में पेश करने तक की जो प्रक्रिया है उसको विस्तार से आपसे साझा किया जाए और जो हालात इस समय उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं उसके बारे में और आप लोगों को ज़्यादा अवगत कराया जाए, जिससे आप जो मौजूदा सिचुएशन है उसका आकलन करने में आपको सुविधा हो। नमस्कार, धन्यवाद।